ये कहना चाह रहे हैं कि आप अगर का मतलब क्या होता है, आप जो बोलते हैं कुछ भी बोलो, ठीक है, दैट इज योर एबिलिटी ऑफ स्पीकिंग। आप बोल रहे हैं, बच्चे माइक म्यूट रखिए इफ यू डोंट हैव टू स्पीक एनीथिंग। आपको अगर डाउट नहीं पूछना है, कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है, तो आप अपना माइक रखिए, कैमरा सबको ऑन रखिएगा, डाउट है तब पूछिएगा, ठीक है। सो एज आई वाज टेलिंग, स्पीच होता है, ठीक है, आप कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, आपकी जो एबिलिटी है उसको जब आप यूटिलाइज करते हैं, आवाज नहीं आ रही क्लियर। आवाज नहीं आ रही है, नहीं मैम, आवाज नहीं आ रही क्लियर। किसी को आवाज नहीं आ रही है, नहीं मैम, आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आवाज पास पास का आ रही है। Yes, now am I audible clearly? यस मैम, ठीक हो गया आप। Yes. Okay, so as I was telling कि आप जब कुछ भी बोलते हैं, किसी को समझा रहे हो, चाहे किसी को अपने बारे में बता रहे हो, वो सारा चीज आपका स्पीच ही होता है, ठीक है। यहाँ पे आके जो आप बोलते हैं, ठीक है, अपनी ऑडियंस के सामने अपना व्यूज प्रेजेंट करते हैं, उसको पब्लिक स्पीकिंग बोलते हैं, ठीक है। पब्लिक स्पीकिंग यानी कि आपके पास सामने कोई ऑडियंस है, भले वो 10 ऑडियंस हो, 10 लोग हों ऑडियंस में, या 10,000 लोग हों, आपके पास कोई ऑडियंस है जिनके सामने आप यहाँ पर आके अपना व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं। ओके, सो बेसिकली इफ यू वांट टू राइट दिस डाउन, आप लिख सकते हैं, देयर आर 4 टाइप ऑफ स्पीचेस, ठीक है। 4 तरह की स्पीच दी जाती हैं जो पब्लिक स्पीकिंग होती हैं, जो आप अपने ऑडियंस के सामने रखते हैं। दुर्गेश, आपको अभी भी आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज आ रही है मैम। ओके, आगे आ जाइए बच्चे, ज्यादा पीछे क्लस्टर मत करिए, आगे आके बैठिए। Yes, so as I was telling कि there are 4 type of speeches, ठीक है। 4 टाइप, कोई गेस कर सकता है क्या पब्लिक स्पीकिंग, जैसे मुझे पता है आप लोग बहुत कोई यूट्यूब पे देखते होंगे बहुत सारे वीडियोस, उस टाइप से आप गेस कर सकते हैं कि कितनी तरह के स्पीचेस होते हैं? नहीं गेस कर सकते, ठीक है। फर्स्ट इज योर इंफॉर्मेटिव स्पीच। इंफॉर्मेटिव स्पीच, इंफॉर्मेटिव स्पीच क्या होती है? जब आप अपनी स्पीच में जो आप अपनी ऑडियंस के सामने बोल रहे हैं, जब कोई इंफॉर्मेशन देते हैं आप उनको, ठीक है। जैसे मान लीजिए जब कोविड का सिचुएशन हुआ था, तो हमारे पीएम ने आपको बताया कि कोविड की क्या स्थिति है इंडिया में, कैसे उसको प्रिवेंट किया जा सकता है, ठीक है। वो सारी चीजें उन्होंने क्या किया, इंफॉर्मेशन दिया आपको, ठीक है। कोविड क्या है, ठीक है, साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं उसका निकालने के लिए, क्योर निकालने के लिए, वो सारा इंफॉर्मेशन जनता तक पहुंचाया गया। तो जब आप इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को, किसी के बारे में, मान लीजिए मैंने आपको टॉपिक दिया कि आपको डिमोनेटाइजेशन पे स्पीच लिखनी है, तो आप उसके बारे में इंफॉर्मेशन क्या दोगे कि डिमोनेटाइजेशन क्या है, इंडिया में कब हुआ, इंडिया में उसका क्या असर हुआ, वो सारी इंफॉर्मेशन ही तो है, राइट। तो जब आप किसी को इंफॉर्मेशन देते हैं स्पीच के द्वारा अपने लार्जर ऑडियंस को, तब आप उनको इंफॉर्मेटिव स्पीच बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज योर डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच।
डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच, डेमोन्स्ट्रेशन मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है मुझे? Is there anyone who can explain me the meaning of demonstration? Sorry? Represent. Something not clear with the ideas. It is like nearer to that idea, but not exactly. Demonstration का मतलब ये होता है जब आप किसी को बताते हैं कोई काम कैसे करना है, राइट? मान लीजिए अगर आपको ये बताया जाए, जैसे कि कोविड का ही अगर एग्जाम्पल लेके चले हम लोग, मान लीजिए आपको ये बताया गया कि कोविड से बचने के क्या तरीके हैं, हाथ साफ रखने हैं, सैनिटाइजर लेके जाना है, मास्क पहनना है, ज्यादा भीड़ भाड़ में नहीं जाना है। ये चीजें जब बताएगी कि ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीजें जब बताई जाती हैं तब आप उनको डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं। जैसे अगर मैं ये नया फोन लॉन्च कर रही हूँ तो इस फोन के फीचर्स क्या हैं, ये कैसे काम करता है, इसका इंटरनल सर्किट क्या है, ये सारा चीज अगर मैं आपको बताऊं तो वो क्या होगा, वो डेमोन्स्ट्रेट करना होगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। यूट्यूब पे आपने कभी ऐसा वीडियो देखा होगा, मान लीजिए आप फ्रेंडशिप डे पे बैंड्स बनाना सीखते हैं, जो यूट्यूब पे बैंड कैसे बनाएं वो वीडियो बनता है, ठीक है? कोई डाइट पे जाना चाहता है तो कौन से हेल्दी जूसेस जो आप पी सकते हैं, सैलेड्स कैसे बना सकते हैं। किसी को, मान लीजिए आप हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं तो हॉस्टल में आप सर्च करते होंगे कि ये सब्जी कैसे बनाई जाए, राइट? वो करते हैं ना। तो वो सारी चीजें जब आप देख रहे हैं कि वो स्टेप बाय स्टेप आपको कोई सामान कैसे करना है समझा रहा है कोई, तो दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है? वो करके बता रहा है ना आपको, जैसे उसने कैसे बनाना है वो स्टेप बाय स्टेप करके बता रहा है आपको कि ये चीज डालनी है, उसके बाद ये चीज डालनी है, तो वो आपका डेमोन्स्ट्रेटिव हो गया। नेक्स्ट हो गया आपका सेलिब्रेटरी स्पीच। थर्ड वन इज सेलिब्रेटरी स्पीच और सेरिमोनियल स्पीच। सेलिब्रेटरी स्पीच और सेरिमोनियल स्पीच। सेरेमनी मतलब क्या होता है, समारोह, ठीक है? या आप किसी चीज को सेलिब्रेट करने के लिए जो फंक्शन करते हैं उसको समारोह वगैरह सेरेमनी बोलते हैं, ठीक है? तो वहां पर जो स्पीचेस दी जाती हैं, जैसे आपने 15 अगस्त में स्पीच दी होगी स्कूल में, 26 जनवरी की स्पीच दी होगी, राइट? ये चिल्ड्रंस डे की स्पीच दी होगी, टीचर्स डे की स्पीच दी होगी। तो जब आप कोई सेलिब्रेशन करने के लिए स्पीच देते हैं, ठीक है? या अब अभी बहुत वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस होके बहुत शादियों में हो रहा है कि वेडिंग स्पीच भी देते हैं लोग, राइट? ये वेस्टर्न कल्चर है बट इंडिया अडॉप्ट कर रहा है धीरे धीरे। पेरेंट्स अपने बच्चों के बारे में बताते हैं अपना, उनका पूरा एक्सपीरियंस, या सिबलिंग्स जो हैं आपके ब्रदर सिस्टर्स वो बताते हैं कैसा मतलब आपके बारे में कुछ। तो वो सारी चीजें जब आप कुछ खुशी में सेलिब्रेट कर रहे हैं और वो आप स्पीच के द्वारा अपनी ऑडियंस को बता रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स एंड फैमिलीज हैं उनको बता रहे हैं, आपके क्लासमेट्स हैं, आपके टीचर्स हैं, उनके सामने आप अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहे हैं, अपना जो सेलिब्रेशन है, अपनी जो खुशी है वो आप व्यक्त कर रहे हैं, तो उनको आप बोलते हैं सेरिमोनियल स्पीच या सेलिब्रेटरी स्पीच। ओके, किसी को डाउट होगा तो बीच में मुझे टोक के पूछ सकते हैं। ओके, the last one is your motivational speeches. ये बहुत कॉमन है, ये सबने सुनी होंगी, राइट? आप बहुत आसानी से, आपको आजकल इन्फ्लुएंसर्स मिल जाएंगे, हर एक मीडिया प्लेटफॉर्म पर कोई ना कोई कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस कर रहा है, राइट? तो वो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा है आपको, क्या चीज के लिए वो इन्फ्लुएंस, मतलब क्या होता है? किसी को इन्फ्लुएंस करने का क्या मतलब हुआ? सॉरी, प्रभावित करना। यस, आप मोटिवेट कर रहे हैं, आप उनको बता रहे हैं कोई बात ताकि वो आपकी बात माने, राइट? आप कोई काम उनको आपसे करवाना है, जैसे जो पॉलिटिशियंस है वो जो स्पीचेस देते हैं रैलीज में, वो क्यों देते हैं? ताकि वो मोटिवेट करें जनता को कि मुझे वोट दीजिए, हम आपकी समाधान करेंगे परेशानियों का, राइट? तो वो मोटिवेशन करना यानी कि आप वो परसुए कर रहा है कि आप वो जो करवाना चाहता है आपसे आप वो करें, ठीक है?
इसका दो तरीका हो सकता है, या तो वो अपने फायदे के लिए बोल रहा है या तो वो आपके फायदे के लिए बोल रहा है। अब दोनों में ही जिसका फायदा है, जो भी मुनाफा है, वो बस मोटिवेट कर रहा है आपको कुछ काम करने के लिए। ओके, सो दीज आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीचेस। ठीक है, अब इनमें से मुझे ये बताइए कि आप लोग में से अभी स्कूल लाइफ में किसने किसने स्पीच दी हुई है पहले? स्कूल लाइफ में कभी आपने स्पीच दी हो? यस, एक बच्चा, दो बच्चा खड़ा हो हाथ। आपने भी दी है। ऑनलाइन स्टूडेंट? नो मैम। नहीं दी। अच्छा, 4 स्टूडेंट हैव रेज्ड देयर हैंड्स। ठीक है, क्या स्पीच दी थी बच्चे आपने? किस टॉपिक पे स्पीच दी थी? सॉरी, इंडिपेंडेंस डे पे। ओके, तो वो किस कैटेगरी में आई, किस टाइप ऑफ स्पीच में आई? हाँ, वेरी गुड। लास्ट 2 स्टूडेंट्स जो वहां पर बैठे हैं, उन्होंने हाथ खड़ा किया था। यस, रिपब्लिक और इंडिपेंडेंस डे। अच्छा, और वो सॉरी, डाउरी सिस्टम पे स्पीच कंपटीशन में दी थी? ऐसी ही दी थी? अच्छा, बैठे। यस, वन ऑनलाइन स्टूडेंट खुशी रंजन, आपने किस पे स्पीच दी थी बच्चे? खुशी रंजन। ओके, सुमित, आपने किस पे स्पीच दी थी? That was anchoring, ma'am, not really a speech. नो, एंकरिंग इज डिफरेंट। एंकरिंग इज डिफरेंट। एंकरिंग का आपका हो गया कि यू आर जस्ट कॉलिंग समवन ऑन स्टेज फॉर परफॉर्मेंस। अरे बच्चे, ओके, नेक्स्ट दुर्गेश। यस, आपने किस पे स्पीच दी थी? यस मैम, किस पे इंडिपेंडेंस डे पे स्वामी विवेकानंद के ऊपर बोले थे। अच्छा, जी, यस, खुशी, आपने किस पे स्पीच दी थी? एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। एपीजे अब्दुल कलाम के ऊपर। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अदर देन सेरेमोनियल स्पीचेस, ठीक है, उनका एक स्पीच है जो उन्होंने डाउरी सिस्टम पे दिया था, वो किस में आएगा, किस कैटेगरी में फॉल करेगा? इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव होगा या नहीं होगा? डेमोन्स्ट्रेशन भी तो हो सकता है, समझाने का काम हो रहा है। यस रिया, आपने भी स्पीच दिया। यू आर नॉट ऑडिबल बच्चे। यस, उनका स्पीच किस कैटेगरी में पड़ेगा डाउरी सिस्टम का? इंफॉर्मेटिव। ओके, स्पीच का टॉपिक कभी डिसाइड नहीं करता है कि वो किस पे पड़ेगा, उसका कंटेंट डिसाइड करता है कि वो किस टॉपिक के किस टाइप में पड़ेगा। तो जिन्होंने स्पीच दी थी वो मुझे बताए कि आपने इंफॉर्मेटिव स्पीच दी थी या मोटिवेशनल स्पीच दी थी? इंफॉर्मेटिव स्पीच। क्या मोटिवेशनल तब होता जब उन्होंने इंफॉर्मेशन कम देते और वो मोटिवेट करते लोगों को कि आप डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट जाए। ठीक है, तो जब इंफॉर्मेशन ज्यादा है, उन्होंने ये बताया होगा कि डाउरी सिस्टम का क्या इफेक्ट है इंडिया पर, कैसे डाउरी लिया जाता है, वो पूरा सिस्टम समझाया होगा उन्होंने, तब वो इंफॉर्मेटिव हुआ। अगर उन्होंने ये बताया है कि डाउरी सिस्टम गलत है, उसको कैसे हटाया जाए, ठीक है, उस चीज के लिए मोटिवेट किया गया, पूरा स्पीच में 90% या 80% स्पीच में उन्होंने ये समझाया है कि इंडिया से डाउरी सिस्टम हटाना है, तब वो मोटिवेशनल स्पीच में आएगा। अगर उन्होंने 80% या 90% स्पीच में सिर्फ बताया है कि डाउरी सिस्टम क्या चीज है, कैसे इंडिया में इम्प्लीमेंट हुआ है या बाकी देशों में इम्प्लीमेंट है ये चीज, ठीक है, वो सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, तब वो इंफॉर्मेटिव स्पीच है। तो इट डिपेंड्स ऑन द कंटेंट कि विच टाइप ऑफ स्पीच विल इट बी। ओके, ये जो हम किसी को एक्सप्रेस ही कर रहे हैं ना, तो वो समझाना भी तो होगा उसमें। नहीं, डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब करके दिखाना। उन्होंने लेके थोड़ी दिखाया डायरी, उन्होंने समझाया कि डाउरी क्या है। ठीक है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच तब होता, मान लो कि आप डाउरी लेने गए और आपका उस लड़की ने वीडियो बना दिया, दैट इज डेमोन्स्ट्रेटिव स्पीच। अब समझ में आ गया डिफरेंस?
चलिए, यस नेक्स्ट, यस रिया, यू वांट टू से समथिंग? यस मैम। आपने हैंड रेस किया है, डू यू वांट टू से समथिंग? नहीं, मैंने उसी टाइम किया था बट आपने देखा ही नहीं शायद। मैंने अनम्यूट किया था, आपका आवाज नहीं आ रहा था। अच्छा, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। अभी मुझे ये बताइए कि जिन लोगों ने स्पीच नहीं दिया है, उनको मौका नहीं मिला या उनमें कभी इतना हिम्मत ही नहीं हुआ कि वो ऑडियंस के सामने बोल पाए? किस कैटेगरी में आप फॉल करते हैं, फर्स्ट वन और द सेकंड वन? सेकंड वन, यू आर टू नर्वस टू कम अप हियर? यस मैम, सेकंड वन। कोई ऐसा Second जो one. फर्स्ट कैटेगरी में फॉल करता है, जिसको कभी मौका नहीं मिला बोलने का? इज देयर समबडी हु इज प्रेजेंट हियर जिसको कभी मौका ही नहीं मिला स्पीच बोलने का, लेकिन वो बोलना चाहता था या चाहती थी? यानी गर्ल और बॉय हियर? नहीं, सबको डर लगता है यहाँ आने से। यस, पीछे एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया। क्या नाम है बच्चे आपका? आगे आ जाइए। किस टॉपिक पे स्पीच देना चाहते थे बच्चे आप? सॉरी, आई एम नॉट एबल टू। स्पोर्ट्स पे? अच्छा, एग्जैक्ट टॉपिक बताइए बच्चे, स्पोर्ट्स पे क्या मतलब? स्पोर्ट्स पे आप किसके बारे में, कोई प्लेयर के बारे में बताना चाहते थे या स्पोर्ट्स का कोई इन्फ्लुएंस, कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के बारे में बताना चाहते थे? नहीं, बस स्पोर्ट्स के बारे में आपको देना था कोई भी स्पीच। अच्छा ठीक है। इफ आई एम गिविंग यू टॉपिक्स, रिमाइंड मी दैट यू वांट टू स्पीक ऑन स्पोर्ट्स। ठीक है, सिट डाउन। ओके, तो जिन लोगों को यहाँ हेजिटेशन है, विच आई कैन से लाइक 99% है, तो उनके लिए आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए। व्हाट डू यू वांट टू डू? क्योंकि मेरे पास एक ही तरीका है, दैट यू हैव टू कम अप हियर एंड स्पीक। दैट इज द ओनली थिंग दैट कैन हेल्प यू ओवरकम दैट नर्वसनेस। So are you ready with my idea or do you have any other innovative ideas to come up? नहीं है? You want to come up here? वही एक रास्ता है बच्चे, क्योंकि देखिए नर्वसनेस हटाने का क्या जरिया है यहाँ पर, क्यों इतना इम्पोर्टेंट है ये नर्वसनेस हटाना। अभी आप ऑडियंस के सामने खड़े होके नर्वस हो रहे हैं, ठीक है, दे आर ऑल योर क्लासमेट्स, ठीक है, ये सारे आपको 3 साल यहीं पर साथ में रहेंगे। भले अलग बैच में आप लोग जा सकते हैं, जो बीबीए वाले हैं, बीबीएम वाले हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं, बीसीआईटी है, पीजीडीएम है, जो भी है अलग अलग हो सकते हैं, पर 3 साल आपका साथ में कोर्स चलेगा, मिलते जुलते रहेंगे सब। 3 साल आप इन लोग के साथ हैं, आप इन लोग के सामने जब नहीं बोल पा रहे हैं कोई स्पीच, मान लीजिए आपको जॉब लग गया, तो आप उन लोगों के सामने जो विच आर प्रैक्टिकली स्ट्रेंजर्स टू यू, विल यू बी एबल टू प्रेजेंट अ टॉपिक इन फ्रंट ऑफ देम? क्या आप उनके सामने प्रेजेंटेशन दे पाएंगे? कभी नहीं दे पाएंगे। तो वो हेजिटेशन मिटाना है, बिकॉज इट इज फॉर फ्यूचर हेल्प, ठीक है, सिर्फ यहाँ के लिए नहीं, आपके फाइनल ईयर के जो एग्जाम्स होंगे, जो प्रोजेक्ट्स मिले जाएंगे, उसमें भी आप प्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यू आर जस्ट बिकमिंग अ बैकग्राउंड वर्कर्स नहीं बन के रहना है अभी, ठीक है। हाउ मेनी ऑफ यू आर इन बीबीएम? बीबीएम में कितने लोगों ने यहाँ पे एडमिशन लिया? आप किस कोर्स में? बीबीए। बीबीए के कितने बच्चे हैं यहाँ पर आपका? सॉरी, पीजीडीएम। पीजीडीएम के कोई बच्चे हैं? पीजीडीएम में लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डोंट टेक एडमिशन, उसका अटेंडेंस कम ही रहता है। यूजुअली बीबीएम स्टूडेंट्स आर अप्रोक्सीमेटली 200 स्टूडेंट्स, बीबीए का भी अप्रोक्स उतना ही अटेंडेंस रहता है, ठीक है। तो आप लोग और कौन से कोर्स के हैं आप लोग? बीसीए। बीसीए के कौन कौन है? हाँ, ये ज्यादा अटेंडेंस वाले हैं। चलिए ठीक है, तो आप बीकॉम के भी हैं? अच्छा, तो आपका जो अलग अलग कोर्स है, ठीक है, उस कोर्स में जो बीसीए के स्टूडेंट्स हैं, आपका आईटी सब्जेक्ट्स भी रहेगा, उसमें आपको प्रेजेंटेशन देने बोला जाएगा। जो बीबीए बीबीएम वाले हैं, उसमें तो आप समझ ही लो कि आपका फ्यूचर है प्रेजेंटेशन, because you are going into the world of marketing. If you are not able to present client your ideas, तो वो नहीं सुनेगा, और वो नहीं सुनेगा तो बॉस नहीं सुनेगा।
तो बैकग्राउंड वर्कर्स नहीं बनना है आपको, यू हैव टू बी द फ्रंट लाइन वर्कर्स, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस क्लास इज इम्पोर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक आप मुझे ये बताइए, इंफॉर्मेटिव लेंगे, बिकॉज आई नो कि मोस्टली जिन्होंने लिख भी सकते हैं आप लोग इंफॉर्मेटिव ही लिखेंगे, बिकॉज व्हाट यू विल डू कि मैं टॉपिक दूंगी एंड आप उसको नेट पे सर्च करेंगे एंड उसके बाद फिर लिख के लेके आएंगे, मैम हो गया, वही करोगे, ओके। तो फर्स्ट टॉपिक, आप अपने मर्जी से कोई भी एक स्पीच लिख के लेके आइएगा, यहाँ पे आप डिलीवर करिएगा, बिकॉज वो जो हेजिटेशन है वो यहाँ पर रह के नहीं पता चलेगी कितनी अमाउंट में होती है, वो यहीं पे आके पता चलेगी। वहां पे बैठे बैठे आपको और डर लगता है कि यहाँ पे आके पता नहीं क्या हो जाएगा, मैम मार देंगी कि कुछ हो जाएगा, वो डर जो है वो हटाने के लिए आपको यहाँ पर आना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप पहला टास्क आपका ये है कि यू हैव टू प्रेजेंट अ स्पीच। टॉपिक आप अपनी मर्जी से कोई चूज करिए, ठीक है। अगर कोई बच्चा जिन्होंने पहले स्पीच दे रखी है तो यू हैव लेसर अमाउंट ऑफ नर्वसनेस इन यू, इन लोग से ज्यादा टॉपिक किसी भी जगह से हो सकता है। बच्चे एजुकेशनल फील्ड से रिलेटेड रखिए, या अपना इंटरेस्ट फील्ड में हॉबीज अगर हैं किसी की, उस हॉबीज के हिसाब से रखिए, ठीक है। whatever that you can present in front of your classmates, ठीक है। आप इन लोगों के सामने अपना, देखिए पर्सनल डिटेल में प्रेफर नहीं करूंगी कि आप यहाँ रखिए ज्यादा, बिकॉज दे आर क्लासमेट्स, ठीक है। एंड फर्स्ट बॉन्डिंग होना जरूरी है, देन ओनली देन यू कैन ट्रस्ट समवन विद योर पर्सनल डिटेल्स, राइट। तो आप कोई भी इंफॉर्मेटिव टॉपिक ले लीजिए, एजुकेशन से रिलेटेड ले लीजिए, जॉब से रिलेटेड ले लीजिए, या फिर अभी जो आपके टॉपिक्स जो भी दिमाग में आ रहे हैं, क्रिएटिव टॉपिक अगर कोई आपके दिमाग में आ रहा है तो आप उस पे ले सकते हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने कहा स्पोर्ट्स पे उनको बोलना है, स्पोर्ट्स पे कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, या फिर एपीजे अब्दुल कलाम जैसे कोई वर्ल्ड लीडर्स हैं उन पे आप लिख सकते हैं स्पीच, ठीक है। फर्स्ट यू हैव टू फॉर्मुलेट अ स्पीच। और स्पीच फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, जो स्पीच लिखे हैं वो मुझे बताइए, कितने पार्ट्स होते हैं स्पीच के? सॉरी, रैंडम नंबर्स नहीं बोलिए, इफ यू नो द पार्ट्स देन बताइए मुझे, स्पीच कैसे लिखते हैं आप? यस, समवन सेड 3, सुमित। कौन से पार्ट्स होते हैं 3 पार्ट्स में? यस, करेक्ट। फर्स्ट पार्ट इज योर इंट्रोडक्शन, ठीक है। दैट इंट्रोडक्शन इंक्लूड योर इंट्रोडक्शन एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ योर टॉपिक। आप अपना भी इंट्रो देंगे और जो टॉपिक मिला है या टॉपिक जो आपने चूज किया है उसका भी इंट्रोडक्शन देंगे। कैसे इंट्रोडक्शन देंगे? नहीं, अपना तो आप वही बोलेंगे, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ से बिलोंग करता हूँ, इस क्लास में एडमिशन लिया हूँ, इस कोर्स में। उससे ज़्यादा इंट्रो आप नहीं दे सकते अभी। तो मुझे ये बताइए कि आप इंट्रो में, मान लीजिए कोई एक रैंडम टॉपिक दिमाग में लीजिए, आप कैसे इंट्रोड्यूस करेंगे टॉपिक को? क्या है? यस, यू हैव टू एक्सप्लेन, डिफाइन कर सकते हैं आप पहले टॉपिक को। जैसे मैंने बताया कि इफ आई एम गिविंग द टॉपिक डिमोनेटाइजेशन, व्हाट इज डिमोनेटाइजेशन, वो इंट्रोडक्शन में आएगा, ठीक है। क्या है डिमोनेटाइजेशन, उसको पूरा एक्सप्लेन आप करेंगे, वो आपका इंट्रोडक्शन हुआ। सेकेंड पार्ट इज योर बॉडी। बॉडी में क्या होता है उसके बारे में आप बताएंगे, ठीक है। इंडिया में डिमोनेटाइजेशन कब आया, या बाहर के देशों में डिमोनेटाइजेशन पहले आया होगा तो उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि डिमोनेटाइजेशन इस देशों में आया है, इस टाइम आया है, इंडिया में कब आया, क्या इफेक्ट पड़ा, वो सारा आप लिखेंगे। लास्ट वन इज योर कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या आप लिखते हैं? कंक्लूजन में 2 चीज इंपॉर्टेंट होती है। पहली ये कि आपने जो रिसर्च किया टॉपिक पे उससे आपको क्या कंक्लूजन मिला। दूसरा ये कि आपका क्या ओपिनियन है उस टॉपिक पे। अगर डिमोनेटाइजेशन हुआ तो उससे फायदा हुआ, नुकसान हुआ, आपका क्या ओपिनियन है उस पे। और जो डाटा आपने कलेक्ट किया डिमोनेटाइजेशन पे, ठीक है, तो वो उसमें कितना इफेक्ट किया, क्या मुनाफा हुआ उसमें, ठीक है। गवर्नमेंट का जो मोटिव था डिमोनेटाइजेशन करने का, वो मोटिव पूरा हुआ या नहीं। those questions would be answered in your conclusion part, ठीक है। उन questions के आंसर आप conclusion में लिखेंगे। that is how a conclusion is formed
इंफॉर्मेशन हो गया, सॉरी इंट्रोडक्शन हो गया, देन योर बॉडी हो गया, देन कंक्लूजन हो गया। ये 3 पार्ट होते हैं आपके स्पीच के। इफ यू आर लाइक राइटिंग अ स्पीच ऑन सम रैंडम, लाइक आप वर्ल्ड लीडर्स पे लिख रहे हैं अगर, ठीक है, वर्ल्ड लीडर्स पे लिखेंगे तो एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे, ठीक है, उनके बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे उनको, कि उनको किस, जैसे आप महात्मा गांधी को अगर इंट्रोड्यूस करेंगे तो सबसे पहले लाइन क्या लिखते हैं? महात्मा गांधी फादर ऑफ नेशन। Yes, he is the father of nation. He is known by Bapuji, right? यही उनका इंट्रोडक्शन है. That is how you introduce them. तो His birthplace and date of birth. हाँ, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, कहाँ पैदा हुए हैं, ठीक है, उनका एजुकेशन वगैरह वो आपका बॉडी पार्ट में आ जाएगा। एजुकेशन हुआ, फिर क्या क्या जॉब्स की उन्होंने, पर्सनल लाइफ अगर आप रिलेट करना चाहते हैं तो, नहीं तो अदरवाइज इट्स ओके। अगर आप पर्सनल लाइफ इंक्लूड करेंगे वो भी आपका बॉडी पार्ट इंट्रोडक्शन में आएगा पूरा, ठीक है। बॉडी पार्ट में क्या आएगा? इंट्रोडक्शन के बाद उनके बारे, उनका जो पर्सनल डिटेल है वो पूरा आपका इंट्रोडक्शन हुआ। बॉडी पार्ट में आएगा कि उन्होंने इंडिया के लिए क्या क्या किया, ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने कितने सारे मिसाइल मिशंस किए हैं, या जो भी उन्होंने डेवलपमेंट के लिए क्या क्या किया इंडिया में एज अ प्रेसिडेंट, ठीक है, तो वो सारी चीजें आप बॉडी में इंक्लूड करेंगे। कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? क्या इफेक्ट, क्या फायदा मिला, वो तो आपने बता दिया बॉडी में कि व्हाट ही हैज डन फॉर इंडियन एंड इंडियन सोसाइटी। तो इंडिया के बारे में उन्होंने क्या किया, क्या उनसे इफेक्ट पड़ा, वो तो आपने बॉडी में बता ही दिया। यस, क्या आप उनसे सीख सकते हैं, क्या आप उनके वर्क लाइफ से अपने लाइफ में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है, आप उनकी कौन सी चीजें हैं जो अपने लाइफ में डालना चाहते हैं, या उनको पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, या कुछ ऐसा जो उन्होंने किया है जो आप भी करना चाहते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें कंक्लूजन में आ जाएंगी। यस, एनी डाउट इन दिस? नहीं, चलिए देन मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट थिंग आपका आता है इंट्रोडक्शन कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे। आप एक इंट्रोडक्शन तो हो गया कि आपने उसको डिफाइन कर दिया, ठीक है, उसका पूरा डेफिनेशन बता दिया। कोई इंसान है तो उसके बारे में बता दिया, वो कब पैदा हुआ था, उसका फैमिली लाइफ कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था, ठीक है। और अलग से क्या इंट्रोड्यूस कर सकते हैं आप? मान लीजिए मुझे एपीजे अब्दुल कलाम को इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, तो उनके बारे में मैं लिखूंगी कि वो एक्स प्रेसिडेंट रह चुके हैं इंडिया के, ठीक है, ये सारा इंफॉर्मेशन जो भी डाटा है, ये तो एक तरह हो गया इंट्रोड्यूस करने का। और किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा सकता है उनको? क्वालिटी कैसे बताएंगे? जब आप इंसान को इंट्रोड्यूस ही नहीं किए तो आप उनकी क्वालिटी कैसे बताएंगे? मैम हॉबी के बारे में बोलते हैं। वही तो मैं बोल रही हूँ, आप जब किसी को, मैंने अगर इसको बताया ही नहीं कि इसका नाम क्या है, और मैं ऐसे ही बोल रही हूँ कि ये लड़का पढ़ने में अच्छा है, ये लड़का स्पोर्ट्स में अच्छा है, तो आपको कैसे पता कौन अच्छा है? आप जब इंट्रोड्यूस किए ही नहीं किसी को, तो आप उनकी क्वालिटीज, उनकी हॉबीज कैसे बता सकते हो किसी को? आप उनके कोटेशंस यूज कर सकते हो, जो उन्होंने अपने टाइम में कभी बोला था स्पीचेस में, एज अ प्रेसिडेंट हो या फिर एज अ चीफ गेस्ट हो, किसी सेरेमनी में गए हो, तो उन्होंने जो अपने स्पीचेस में कुछ ऐसा चीज बोला हो जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा हो, राइट। अभी तो आप स्टूडेंट्स हैं, अभी आपके जो ऑडियंस है वो भी स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, तो आप वो सारे एक्सट्रैक्ट करके ये बोल सकते हो इंट्रोडक्शन में कि जैसे कोटेशन लिख दिया, ठीक है, there is no shortcut for hard work, right? Hard work, there is no shortcut for success, ये कोटेशन लिख दिया, these famous lines were said by this personality, जो भी पर्सनालिटी ने बोला, ठीक है, in this speech, ठीक है, then go on introducing them। और what you can say, आपको अगर एपीजे अब्दुल कलाम की कोई कहानी याद है तो आप वो कहानी सुना सकते हैं, उसके बाद बोल सकते हैं कि वो जो व्यक्ति जिनके बारे में आपको ये कहानी सुनाई मैंने, वो ये थे, ठीक है। इससे क्या होगा, क्या फर्क है एपीजे अब्दुल कलाम का नाम और पोस्ट और जन्म तिथि बताने में, जो ये कोटेशन और स्टोरी कर देंगे, क्या अंतर है दोनों में?
इंटरेस्टिंग हो जाएगा। यस, ऑडियंस का दिमाग बैठ जाएगा उस पे। इफ यू आर टेलिंग अ स्टोरी, आप अगर स्टोरीज को पूरा, जैसे बच्चों को आप कभी स्टोरी सुनाते देखा है किसी को, वो पूरे एक्शंस के साथ बताते हैं, वॉइसेस चेंज करके बताते हैं। क्यों करते हैं वैसा? ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, उनका इंटरेस्ट कहीं भी इधर उधर ध्यान भटके ना, वो डिस्टर्ब ना हो इधर से उधर, वो पूरे गौर से सुने आपकी बात। तो वही चीज जब आप किसी स्पीच में किसी को स्टोरी के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हो, किसी को कोटेशंस के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हो, किसी को पोइट्री के थ्रू इंट्रोड्यूस करते हो, तो पहला जो मिनट होता है आपके स्पीच का, उस पहले मिनट में एकदम कान गड़ा के ऑडियंस सुनती है आपकी बात। जब वो कान एकदम लगा के सुन लिया, अटेंशन बैठ गया, तो उसके बाद आप उसको कितना भी कुछ बताओ, एटलीस्ट 5 मिनट तक तो उनका अटेंशन इधर उधर नहीं जाएगा, तो वो आपकी बातें सुनेंगी। तो ऑडियंस को सेटिस्फाई करना, ऑडियंस के जो अच्छा लगे वो बोलना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं देती हूँ जो मैंने बाकी क्लासेस में भी दिया हुआ है। कपिल शर्मा का शो कितने लोग देखते हैं? हाँ, देखते हैं? हाँ, कितने लोग देखते हैं। देखते हैं? सब देखते हैं? इतने सारे लोग Yes, देखते हैं, ma'am. क्यों देखते हो उसका शो? हाँ, इंटरेस्टिंग लगता है। क्यों इंटरेस्टिंग लगता है उसका शो? क्योंकि वो हंसाता है। हंसाता है। कैसे हंसाता है? कॉमेडी करके। कॉमेडी करके। वो क्या करता है एग्जैक्टली शो पे, मुझे बताओ। अलग अलग ड्रामेबाज रखा है ड्रामा करने के लिए। हाँ, मीन्स अलग अलग लोगों को रखा वो है मैम कुछ नॉर्मल स्टोरीज जो आपकी लाइफ में भी कभी हुई होगी, उसको इंटरेस्टिंग करके वो शेयर करता है। वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता है। वो जब सेलिब्रिटी को लेके आता है, उनसे वो सवाल पूछता है जो आप पूछना चाहते हैं। राइट? सही कि Yes, नहीं? इसीलिए सुनते हो कि नहीं उसके बाद? जॉन इब्राहिम कहाँ जिम जाता है, कितने घंटे जिम करता है, सबको जानना है, लेकिन पूछेगा कौन? कपिल शर्मा। सारा अली खान की डाइट क्या है, कैसे स्लिम रहती है, कौन सा मेकअप आर्टिस्ट इसका मेकअप करता है, जानना सबको है, पूछेगा कौन? कपिल शर्मा। दैट इज व्हाई इट इज इंटरेस्टिंग फॉर यू टू वॉच. So that is the main effect you have on your audience when you are delivering a speech. That should be the effect कि आपकी ऑडियंस का ध्यान कहीं इधर से उधर होना, वो एकदम मतलब आपकी ऑडियंस जो है उतना ही एंजॉय करे जितना वो एक टीवी शो को एंजॉय करते हैं। समझे? वो आपका मेन मोटिव है। तो आप कभी भी स्पीच लिखते हैं तो सबसे पहला सवाल ये है कि मेरी ऑडियंस को मैं इस टॉपिक के बारे में क्या बता सकता हूँ, क्या चीज सुन के उन्हें इंटरेस्ट आएगा, क्या चीज वो एकदम मतलब आराम से सुनेंगे, उनको ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा। बिकॉज मोस्टली होता क्या है, इंफॉर्मेटिव स्पीच अगर आप देते हैं, मान लीजिए अगर आप कोरोना के बारे में बता रहे हैं, तो कोरोना के बारे में तो अभी तो सबको पता चल गया, राइट? टीवी पे न्यूज आ गई, सबको पता है कोरोना फैल रहा है, इतने इतने केसेस हो गए, सबको पता है। लेकिन वही चीज जब नहीं थी, जब नई नई आई थी, जब न्यू केसेस आने लगे थे, कोई वायरस फैल गया है, सबको पता चल रहा है, लेकिन उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, तब न्यूज गड़ा के सबने सुना होगा कि क्या वायरस है, कैसा निकला है, राइट? तो जब कोई न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, तब आपकी ऑडियंस एकदम आराम से सुनती है उसका सारा बात आपका, ठीक है? या फिर कोई इंटरेस्टिंग न्यूज रहती है, ठीक है? मान लीजिए कोई ये क्या बोलते हैं उसको, कोई रूमर फैल गया इंडस्ट्री में, कौन किसको डेट कर रहा है, तुरंत एकदम न्यूज चैनल हटाएंगे ये देखने के लिए, राइट? वही चीज आपको सोचनी है कि जब आप लिख रहे हैं स्पीच, तो आपकी ऑडियंस किन सवालों का जवाब चाहती है उस टॉपिक पे। अगर मैं डिमोनेटाइजेशन के बारे में लिख रहा हूँ, तो क्या ऐसी चीज है जो मैं ऑडियंस को अलग बता सकता हूँ जिससे वो मेरी बात सुने, ठीक है? अगर मैं मान लीजिए कि इंडिया पे स्पीच लिख रहा हूँ, मान लीजिए आपको अगर 26 जनवरी या 15 अगस्त पे लिखना है स्पीच, इंडिया के बारे में कुछ ऐसा स्पीच लिखना है जो मेरी सारी ऑडियंस सुने, ठीक है? भले वो मेरे टीचर्स हों, भले वो मेरे क्लासमेट्स हों, भले मेरे सीनियर्स हों, ठीक है? क्या ऐसा लिख सकता हूँ अलग, या क्या ऐसा लिख सकती हूँ अलग जो मेरे सीनियर्स मुझे सुनना पसंद करें, ठीक है? वो आपका मेन, उसको ऑडियंस एनालिसिस कहते हैं कि आप क्या सवाल करेंगे ऑडियंस को जिनके जवाब आपको स्पीच में देने हैं किसी भी टॉपिक पर, ठीक है? एनी डाउट इन दिस? किसी को कोई डाउट नहीं है? चलिए ठीक है।
यस, जो चैट में लिख रहे हैं बच्चे, आप लोग अनम्यूट खुद से कर सकते हैं। मैंने अभी आप लोग को म्यूट नहीं किया है सबको, ठीक है। आवाज बैकग्राउंड में जिसकी आ रही थी मैंने म्यूट कर दिया, अदरवाइज आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है। चैट में लिखने की जरूरत नहीं है आपको हर चीज। ओके मैम। ओके, तो अभी मुझे ये बताइए कि क्या ऐसा टॉपिक आप चूज करेंगे जो आपकी ऑडियंस आपको सुनना पड़े, वो मजबूर हो जाए आपकी ऑडियंस, जो यहाँ पर आपके क्लासमेट हैं वो सुन रहे, क्योंकि अभी जो आपका कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप करना बहुत जरूरी है। पहली बार में कोई स्पीच आया और किसी ने ताली नहीं बजाई, किसी ने सुना नहीं, तो वो डिग्रेडिंग हो जाता है। तो आपको ऐसा लिखना है कि एटलीस्ट जो 4-5 वाले बच्चे हैं यहाँ आगे के, वो तो सुने, वो स्पीच आपको लिखनी है। तो कैसे होगा वो? कोई टॉपिक सजेस्ट कर सकता है कोई? स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट, ठीक है। हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट? बीबीएम बीसीए वाले तो, बीबीएम बीबीए वाले तो होंगे पक्का इंटरेस्टेड। दैट्स ऑल दे हैव टू स्टडी फॉर 3 years। और अदर टॉपिक? अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट कितने बच्चे हैं इंटरेस्टेड? 3 स्टूडेंट्स। अदर टॉपिक? बेरोजगार। सॉरी, एक बार बोलिए, एक बार करके बोलिए। बेरोजगारी मैम। बच्चे वही अनएम्प्लॉयमेंट उसी को बोलते हैं। अभिषेक यस हैकिंग बोलिए। मैम। हैकिंग? या हैकिंग पे कौन बोलना चाहता है? बच्चे किसको इंटरेस्ट है हैकिंग में? इतना क्यों शर्मा रहे हो तुम लोग? हाथ रेस कर सकते हो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन हैकिंग। बीसीए के ही स्टूडेंट्स हो आप लोग बहुत सारे, यू हैव योर बैकग्राउंड विद यू। चलिए ठीक है, एटलीस्ट 10 स्टूडेंट्स तो हो गए। यस, अभिषेक गुप्ता बोलिए, क्या टॉपिक है आपका? हैकिंग मैम। नहीं, अदर देन दैट, वो हैकिंग तो हो गया, और किसी के पास कोई टॉपिक है जो सजेस्ट करना चाहते हैं? सॉरी, इंटरनेट, फ्रीलांसर वर्क मैम। फ्रीलांसर वर्क, सोशल मीडिया तो सबको इंटरेस्ट होगा, मुझे पता है। सोशल मीडिया पे मैं अगर फेसबुक पे बोलने बोल दूं, ये इंस्टाग्राम पे बोलने बोल दूं, व्हाट्सएप पे बोलने बोल दूं, वो तो सब बोलोगे, तो वही टॉपिक दे दूं फिर? यस Sorry? मैम, सोशल मीडिया सही है। 1 मिनट बच्चे। हाँ, मैथ्स, एप्स, अच्छा ऐप डेवलपमेंट, yes that can be a topic since most of the people are with the IT background, but the thing is कि आपको ऐसा नहीं है कि आपके ऑडियंस में 90% बच्चे IT बैकग्राउंड के हैं तो आप मैनेजमेंट वालों को इंटरेस्ट नहीं करवाओगे। इफ दे आर नॉट इंटरेस्टेड दैट मीन्स योर स्पीच इज नॉट गुड इनफ। मैनेजमेंट वाले बच्चों को अगर आपकी बात नहीं समझ में आई, दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग इट केयरफुली, राइट? क्योंकि आपकी ऑडियंस में हर एक बंदा जो बैठा है, मैं यहाँ जो बता रही हूँ वो सारे बच्चों को समझ में आ रहा है, सबको इक्वली बता रही हूँ सब चीज। तो जो मैं बता रही हूँ, जो यानी कि जो पब्लिक स्पीक में यहाँ पर आके आपको जो बोलना है, स्टेज पे खड़े होके जो भी आप बोल रहे हैं, आपकी हर एक ऑडियंस का हर एक मेंबर आपको इम्पोर्टेंट है। तो यू हैव टू थिंक